और अब आपको बता दें कि असम विधानसभा ने भारी हंगामे और लंबी बहस के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये कानून लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस कानून के लागू होने पर राज्य में शादी, तलाक, लिव इन और जमीन जायदाद के नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। असम विधानसभा में मैराथन बहस और विपक्ष के तीखे विरोध के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक आखिरकार पास हो गया। इसके साथ ही असम यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे महिलाओं की गरिमा और समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बताया। सरकार का दावा है कि नया कानून सामाजिक और कानूनी समानता को मजबूत करेगा। Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitment in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. गृह मंत्री अमित शाह ने असम विधानसभा से यूसीसी विधेयक पारित होने पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असम की जनता को बधाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा की स्थापना के दिन से ही उसका संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें हर नागरिक के लिए एक समान कानून लागू कर रही हैं। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद आज असम ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है। इस अवसर पर मैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा जी और उन सभी विधायकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया। हम देश के हर हिस्से में कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सत्ता पक्ष ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे गैर जरूरी और राजनीतिक एजेंडा करार दिया। हमारे लिए एक गौरव का दिन है और सौभाग्य का दिन है। आज का दिन में पहला अधिवेशन में हिमंता बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व सरकार ने यूसीसी पास कर दिया। अभी महिला को सुरक्षा मिलेगा। हम लोग चाहता था कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करके उसका बाद बिल लाने के लिए, अगर बिल लाया है तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दो। तो बिल में कुछ है ही नहीं, यहाँ में कुछ समक दिखाने के लिए ये बिल लाया गया। यूसीसी विधेयक के तहत सभी शादियों और तलाक का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी समुदायों को छोड़कर सभी धर्मों के लिए लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल तय की गई है। पहचान छिपाकर धोखे से या जबरदस्ती शादी करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा सभी धर्मों में बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और विवाहित रहते दूसरी शादी करने पर भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। संबंध खत्म होने पर भी सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। लिव इन से जन्मे बच्चों को संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलेगा, जबकि जानकारी छिपाने पर 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने के साथ माता पिता की संपत्ति में बेटियों को भी पूरा हक दिया गया है। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी का अधिकार सामान्य तौर पर मां को मिलेगा। हालांकि राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि वे अपनी पारंपरिक रीति रिवाज और सामुदायिक कानूनों का पालन जारी रख सकें। भाजपा ने 2026 के असम विधानसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू करने का वादा किया था और अब सरकार ने उस वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है।